वेलकम डियर स्टूडेंट्स सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर हम पढ़ रहे थे। उसके तमाम टॉपिक तकरीबन मैंने उसके लेक्चर की वीडियो बना दी है। अब उसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे आपको पता है कि अक्सर पेपर में एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसके भी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने अलग से एक लेक्चर इसका बना रहा हूँ, ताकि तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं उसको कंबाइन करके उसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उनके छोटे छोटे सवाल वो आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अब इसके लिए आपको सारे फार्मूले थोड़े से रिमाइंडर करने पड़ेंगे जो हमने पढ़े थे। जिस तरह हमने विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दो मेन टॉपिक हैं हमारे के सैम्पलिंग, यानी सैंपल जो हम बनाते हैं, सैंपल बनाने का जो प्रोसीजर है वो विद रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है या फिर विदाउट वाले। अब पहला देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ वैल्यूज पहले से गिवन होती हैं, सिर्फ शॉर्ट मुख्तसरन आपने इसमें कैलकुलेट करनी होती है नेक्स्ट वैल्यू। अब हमारे पास गिवन है, यहाँ मैंने n की वैल्यू दी हुई है 1500, स्मॉल n है 36 और म्यू इज इक्वल टू 22.4। तो आपसे पूछा हुआ है कि आप म्यू एक्स बार कैलकुलेट करें। अब जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए वो तो क्विकली इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं भी किए तो वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने के लिए बात याद रखें कि जो म्यू एक्स बार है ये मीन है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का। अब ये हमारे पास विद रिप्लेसमेंट के तरीके से सैंपल बने हो या विदाउट रिप्लेसमेंट के तरीके से, दोनों ही सूरतों में म्यू एक्स बार बराबर होता है पॉपुलेशन मीन म्यू के। तो म्यू एक्स बार हमारे पास यहाँ म्यू के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। तो इस प्रॉपर्टी की मदद से हम क्या करेंगे, म्यू एक्स बार की वैल्यू वही वैल्यू दे देंगे जो म्यू की वैल्यू है। तो म्यू एक्स बार हमारे पास 22.4, यानी ये बिल्कुल आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ याद रखना है कि पॉपुलेशन मीन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है ये दोनों सेम होते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें हमारे पास स्मॉल n इज इक्वल टू 25 सिग्मा एक्स बार। अब ये याद रखना है कि सिग्मा एक्स बार क्या चीज है और कैलकुलेट क्या करना है, सिग्मा स्क्वायर। अब हमारे पास जो गिवन वैल्यूज हैं, एक तो स्मॉल n है और एक सिग्मा एक्स बार, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। सिग्मा के नीचे एक्स बार लिखा हुआ है, इसलिए ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। और ये जो हमने मालूम करना है सिग्मा स्क्वायर, ये क्या है, ये पॉपुलेशन वेरिएंस, ये पॉइंट भी याद रखना है। पॉपुलेशन वेरिएंस कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि यहाँ पे हमें स्मॉल n की वैल्यू गिवन है, कैपिटल N गिवन नहीं है, तो हम विद रिप्लेसमेंट जो वेरिफिकेशन का फार्मूला है वो यूज करेंगे। सिग्मा एक्स बार कर लें या सिग्मा स्क्वायर एक्स बार है इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विद रिप्लेसमेंट में ये फार्मूला हम यूज करते हैं। अब इस फार्मूले में हमने सिर्फ ये वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर है जबकि हमें सिग्मा एक्स बार गिवन है, तो आपने यहाँ 2.5 का स्क्वायर लेना है। सिग्मा स्क्वायर तो हमने कैलकुलेट करना है और n की जगह हम 25 यूज करेंगे। अब हमने क्या करना है, 25 को इस साइड पे लाकर मल्टीप्लाई कर देना है, 25 मल्टीप्लाई बाय 2.5 का स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर की। ये बाकी कैलकुलेशन सिंपल है, आप 2.5 का स्क्वायर लेकर उसको 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस का, इसमें हमारे पास कैपिटल एन गिवन है, स्मॉल एन गिवन है, म्यू एक्स बार, ये देखिए मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी वैल्यू 24,000। इसी तरह सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन वेरिएंस हमारे पास गिवन है 5,000। अब हमने इसमें कैलकुलेट करना है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, इसके हम कहते हैं वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, ये हमने कैलकुलेट करना है। और साथ थोड़ा सा मेंशन भी किया हुआ है कि सैम्पलिंग का मेथड जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट की टेक्निक होनी चाहिए, यानी उसकी प्रॉपर्टीज जो है वेरिफिकेशन वाली वो हमने यहाँ यूज करनी है। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, वो हम यूज करेंगे सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ब्रैकेट में है यहाँ पे कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अब सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ हमने अब यहाँ पुट करनी है जो जो हमें गिवन थी। सिग्मा स्क्वायर है 5,000 डिवाइडेड बाय स्मॉल n हमारे पास 100 और ब्रैकेट में कैपिटल N की जगह 310 माइनस 100 और डिवाइडेड बाय 310 माइनस 1। अब ये थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन करनी है हमने कि 310 में से पहले 100 को माइनस करेंगे और 310 माइनस 1, ये देखिए 5,000 को आप यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना है तो ये 50 बच गया, 310 में से 100 गए तो ये 210,
डिवाइडेड बाय 309। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो रिक्वायर्ड हमारे पास सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें गिवन है म्यू इज इक्वल टू 6, सिग्मा स्क्वायर जो पॉपुलेशन वेरिएंस है ये 8 है, स्मॉल एन इज इक्वल टू 2, और इसमें हमारे पास दो पार्ट पूछे हैं, फाइंड म्यू एक्स बार एंड म्यू स्क्वायर। ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। अब इसमें याद रखना है ये मीन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, और ये मीन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस का। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस की जब होती है उसके लिए हम उसी के फार्मूले यूज करते हैं। तो ये दोनों कैलकुलेट करने हैं। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि म्यू एक्स बार फर्स्ट पार्ट के लिए आप कह सकते हैं कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। तो ये जो म्यू का आंसर है वही हमारी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के इक्वल होगा। म्यू एक्स बार का भी वही आंसर आ गया 6। अब है स्केयर, म्यू स्केयर कैलकुलेट करना है और साथ कंडीशन बताई है सैंपलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट, और एस स्केयर ये सैंपल वेरिएंस जो कैलकुलेट हुआ है वो है सम ऑफ x माइनस एक्स बार का स्केयर डिवाइडेड बाय n। यह स्केयर दो तरह से कैलकुलेट होता है, एक n पे डिवाइड करके और एक अनबाइज्ड वेरिएंस n माइनस 1 पे डिवाइड करके। जब n पे डिवाइड होगा तो म्यू स्केयर का फार्मूला डिफरेंट होगा, और जब n माइनस 1 पे आएगा तो फिर डिफरेंट होगा। अभी हम क्योंकि n पे डिवाइड करके मेंशन किया हुआ है और विद रिप्लेसमेंट टेक्निक बताई हुई है तो म्यू स्केयर का फार्मूला हमने यूज करना है n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा स्केयर। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है जब सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर ये इस्तेमाल हो और सैम्पलिंग की टेक्निक विद रिप्लेसमेंट हो। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे म्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी स्मॉल n हमारे पास 2 था, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा स्क्वायर, हमारे पास पहले ही स्क्वायर लिया हुआ है तो हम 8 ही पुट करेंगे। ये 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 2 4 जा 8, यहाँ पे दोबारा मैं लिख लेता हूँ 2 4 जा 8, तो ये रिजल्ट आपके पास म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ये नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें म्यू एक्स बार डिस्ट्रीब्यूशन का मीन गिवन है 5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस का मीन गिवन है 4। अब यहाँ पे वेरिएंस जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन ऑलरेडी दे दिया, पहले पिछले क्वेश्चन में हमने ये कैलकुलेट किया था। और स्मॉल n इज इक्वल टू 2, फाइंड म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, यानी थोड़ा सा अपोजिट कर दिया बात को कि जो चीजें पिछले क्वेश्चन में हमें गिवन थी वो इस क्वेश्चन में हमने मालूम करनी है। यानी म्यू मालूम करना है, ये बार बार आ रहा है म्यू मालूम करना, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ये तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो म्यू एक्स बार होगा वही म्यू का आंसर होगा। तो म्यू इज इक्वल टू 5। फर्स्ट पार्ट तो बगैर सॉल्व किए फार्मूले की मदद से हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट है सिग्मा स्क्वायर व्हेन सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट चल रहा है। यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट में एस स्क्वायर हमारा वही है सिग्मा स्क्वायर जो हम पहले यूज कर चुके हैं स्क्वायर। एस स्क्वायर जब ना बताया हो अनबाइस तो फिर एस स्क्वायर इसी मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। अब हमने फार्मूला यूज कर रहे हैं म्यू स्क्वायर के लिए जो हम यूज कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू n ओवर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा स्क्वायर। अब ये इसमें देखें n ओवर गलत हो गया फार्मूला उल्टा लिख दिया। अच्छा, ये म्यू एक्स बार कैलकुलेट हो गया, यानी म्यू हमने म्यू एक्स बार के इक्वल रख के म्यू की वैल्यू 5। अब है म्यू स्क्वायर, म्यू स्क्वायर के लिए हम फार्मूला यूज कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में n माइनस 1 ओवर n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करना है, म्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट होनी है, तो म्यू स्क्वायर की जगह 4 पुट हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर को यही रहने दें। अब आप क्या करेंगे, 2 को यहाँ ले आए, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ये सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हमने पॉपुलेशन वेरिएंस को कैलकुलेट किया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस के मीन की मदद से। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें कैपिटल एन आ गया। कैपिटल एन जब सवाल में आता है तो उस वक्त या तो लाजमी तौर पर उन्होंने मेंशन किया होता है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट के तरीके से आपने वेरिफिकेशन यूज करनी है। तो यहाँ पे कैपिटल एन, स्मॉल एन, म्यू, सिग्मा स्क्वायर, और फाइंड क्या करना है म्यू एक्स बार एंड म्यू एक्स स्क्वायर। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एस स्क्वायर हमारे पास वही यूज हो रहा है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन। अब म्यू एक्स बार तो बार बार हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू एक्स बार की वैल्यू जो है म्यू के इक्वल है, तो ये 6। फर्स्ट पार्ट तो ये मुफ्त के नंबर है कि आप इसका एक ही फार्मूला बगैर सॉल्व किए हर शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। अब सेकंड जो है म्यू स्क्वायर, इसके लिए आपने फार्मूला यूज करना है विदाउट रिप्लेसमेंट वाला,
विदाउट रिप्लेसमेंट में जो करेक्शन फैक्टर हम आम फार्मूलों में यूज करते हैं यहाँ भी यूज करना है n ओवर n-1, ये क्योंकि वेरियस है, और यहाँ पे n-1 ओवर n जो हम यहाँ यूज करते थे विद रिप्लेसमेंट में मल्टीप्लाई बाय सिग्मा स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे कैपिटल N 5, स्मॉल कैपिटल N 5 -1, और इसी तरह n की जगह 2 -1 डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर 8। इसको सिंप्लीफाई करना बिल्कुल आसान है। इसको यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 5 - 1 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हमारे पास रिजल्ट बच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 2 8 होता है, ये 8 8 से कैंसिल, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5 म्यू स्क्वायर। तो इसके बाद नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें वैल्यूज गिवन है कैपिटल एन, स्मॉल एन, और उसके अलावा ये आ गया म्यू पी कैप। ये है हमारे पास प्रोपोर्शन की जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन, और मालूम है हमने क्या करना है, फाइंड पी। ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, सिग्मा स्क्वायर पी कैप ये है डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोपोर्शन का वेरिएंस। अब हमने पी निकालना बिल्कुल आसान है, इसमें वहां हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और मीन पहले शॉर्ट क्वेश्चन में यूज करते रहे हैं। अब हमने प्रोपोर्शन कैलकुलेट करनी है, तो प्रोपोर्शन की भी प्रॉपर्टीज है वेरिफिकेशन की, उसका फार्मूला होता है कि म्यू पी कैप इज इक्वल टू पी। ये म्यू पी हमें पहले ही गिवन है, तो इसका मतलब है कि पी की वैल्यू भी म्यू पी कैप के इक्वल ही आएगी बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। अब हम इसमें क्यू कैलकुलेट करेंगे। क्यू इसके अपोजिट होता है 1 माइनस पी, वो हम क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ओवर 5, तो क्यू इज इक्वल टू 3 ओवर 5। ये 1 से माइनस करने के बाद इसका रिजल्ट बचेगा। ये हमने क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि यहाँ हमने वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी कैलकुलेट करना है, सिग्मा स्क्वायर पी कैप। सैंपलिंग इज डन। अब मेथड जो है वो टेक्निक विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में सिग्मा स्क्वायर पी कैप इज इक्वल टू पी क्यू ओवर एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1, ये विदाउट रिप्लेसमेंट की वेरिफिकेशन है। ये यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ क्योंकि नीचे एक और शॉर्ट क्वेश्चन है वो बाद में सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमने पुट करना है p की जगह हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2 ओवर 5, और उसके बाद q की जगह 3 ओवर 5 डिवाइडेड बाय स्मॉल n हमें गिवन है 2, और ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कैपिटल N 5 माइनस स्मॉल n हमारे पास 2 है, और डिवाइड बाय 5 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये, क्योंकि दोनों रकमें ऊपर वाली भी फ्रैक्शन में है, तो आपने क्या करना है 3 2 6 और 5 5 25, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना। एक स्टेप मैं इसका यहाँ बना देता हूँ। 3 ज़रब 2 करेंगे ये 6 हो जाएगा, 5 ज़रब 5 करेंगे 25 हो जाएगा, और 25 को नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट ही, तो ये बन जाएगा 25 ज़रब 2 50। और इसी तरह 5 माइनस 2, ये जो हमारे पास यहाँ n माइनस n और n माइनस 1 था, 5 माइनस 2 यहाँ पे आ रहा है 3, और डिवाइड बाय 5 माइनस 1 ये बनेगा 4। तो हमारे पास रिजल्ट बन रहा है ये, इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये बनेगा 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 और 25 4 ज़ा 100, 9 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास 0.09। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेट हो गया सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस का पी। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट हार्ड क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें n1 n2 μ1 μ2 ये गिवन है। ये देखें इसमें हमारे पास असल में सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस बिटवीन टू मीन की कैलकुलेशन दी हुई है। अब इसमें n1 भी है n2 है, दो सैंपल साइज दिए हुए हैं, दो पॉपुलेशन मीन दिए हुए हैं, दो पॉपुलेशन वेरिएंस दिए हुए हैं। कैलकुलेट क्या करना है, एक ये म्यू x बार 1 माइनस x बार 2 ये इसके नीचे है, और इसी तरह एक सिग्मा स्क्वायर x बार 1 माइनस x बार 2। तो म्यू x बार 1 माइनस x बार 2 कैलकुलेट करना है। इसके लिए फार्मूला μ1 माइनस μ2, ये इसकी प्रॉपर्टीज है डिस्ट्रीब्यूशन की, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस बिटवीन टू मीन। μ1 माइनस μ2, μ1 हमारे पास गिवन है यहाँ पे 6 माइनस μ2 2, ये रिजल्ट इसका बचेगा हमारे पास 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। सेकेंड सिग्मा स्क्वायर x बार 1, इसके फार्मूले हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, थोड़े से वो आपको याद करने पड़ेंगे। सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। सिग्मा 1 स्क्वायर हमारे पास वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2.67, हमें दोबारा स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सिग्मा 1 स्क्वायर है, इसलिए सिग्मा 1 स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज पुट हो जाएगी। n1 हमारे पास सैंपल साइज 2 है, प्लस इसी तरह सिग्मा 2 स्क्वायर है 0.67,
और n2 का साइज भी 2 है। अब इन दोनों को डिवाइड करने के बाद अलग-अलग डिवाइड करेंगे और उसके बाद प्लस करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस बिटवीन टू मीन कैलकुलेट हो जाएगा। ये शार्ट क्वेश्चंस फार्मूलों से आपको अच्छी तरह समझ आएंगे, लेकिन सबसे पहले इनके फार्मूले याद करने होंगे।